बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। जर्मनी में हमास और फ़लस्तीन के हामियों के घरों पर छापे। जर्मनी में पुलिस की जानिब से फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीम के अरकान और हामियों के घरों पर छापे मारे गए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पुलिस की जानिब से 13 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ तहरीरें कब्जे में ले ली। ताहम किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मन वज़ीर दाखिला कहती हैं, बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हमास समेत दीगर तंजीमों पर पाबंदी से वाज़ेह कर दिया कि जर्मनी इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिमायत बर्दाश्त नहीं करेगा। नीदरलैंड के पार्लिमानी इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ सियासतदान की नुमायां कामयाबी। नीदरलैंड के पार्लिमानी इंतखाबात में इस्लाम मुखालिफ सियासतदान गैरेट वोल्डर्स पार्लिमानी इलेक्शन में नुमायां कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक गैरेट वोल्डर्स की जमात ने पार्लियामेंट को 150 में से 37 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। इक़्तिदार की भाग दौड़ संभालने से पहले उसे मखलूत हुकूमत बनाना होगी। खबर के मुताबिक गैरेट वोल्डर्स के लिए मखलूत हुकूमत बनाने का टास्क थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मरकजी धारे की जमातें इससे और इसकी पार्टी फॉर फ्रीडम के साथ इत्तेहाद करने से गुरेज़ा हैं। नीदरलैंड के पार्लिमानी इंतखाबी नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ के लिए मशहूर पॉपुलिस्ट सियासतदान गैरेट वोल्डर्स अगर मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ तो वो नीदरलैंड में दाएं बाजू का पहला वज़ीर आज़म बनेगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैरेट वोल्डर्स हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ तो उसकी जीत यूरोपीय सियासत में हलचल मचा सकती है, क्योंकि वो नीदरलैंड पर रेफरेंडम का मुतालबा कर चुके और नीदरलैंड में डी इस्लामाइजेशन के नजरिए की वकालत भी करता है। गैरेट वोल्डर्स के इस्लाम मुखालिफ ख्यालात के नतीजे में उसे जान से मारने की धमकियां दी गई थी और वो गुज़श्ता चंद सालों से पुलिस की हिफाजत में रह रहा है। हलाल खाने का स्टॉल लगाने वालों को हिरासा करने पर अमरीकी महकमे खारिजा का साबिक ओहदेदार गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क में हलाल खाने का स्टॉल लगाने वाले को हिरासा करने पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के मुशीर और अमरीकी महकमे खारिजा के साबिक ओहदेदार स्टीवर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ओहदेदार पर हिरासगी, नफरत अंगेज जुर्म और पीछा करने के इल्जामात आयद किए गए। 64 साल स्टीवर्ट साबिक अमरीकी सदर ओबामा के मुशीर रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने न्यूयॉर्क सिटी में हलाल खाने का स्टॉल लगाने वाले शख्स को कई बार हिरासा किया, इस्लाम मुखालिफ जुमले बोले, दहशतगर्द कहा और कहा कि गजा में हजारों फलस्तीनी बच्चों की अमवात काफी नहीं है। स्टीवर्ट की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें स्टीवर्ट खुलकर मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे और बोला कि हम 4000 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर दें तो भी ये कम है। ओबामा के साबिक मुशीर की मुस्लिम दुश्मनी की वीडियो वायरल हुई। स्टीवर्ट ने दुकानदार से कहा कि तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो, तुम एक खतरनाक आदमी हो। अगर हम 4000 फलस्तीनी बच्चियों को कत्ल कर दें तो ये भी काफी नहीं है। अमरीकी ओहदेदार की हिरासा करने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस को शिकायत मिली और बाद में स्टीवर्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। गजा में इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में 300 से ज्यादा हमले करके मुतादिद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के इलाके जबालिया, बैतुल्लाहिया, रिफा, खान यूनिस और नसरियात कैंप पर सहूनी फौज ने बमबारी की। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फजाई हमला करके 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज कर गई। गजा के शुहदा में 6,150 बच्चे शामिल हैं। 36,000 फलस्तीनी जख्मी हैं, जिनमें 75% खवातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा इसराइली बमबारी से तबाह इलाके में 7,000 फलस्तीनी लापता। इसराइली हमलों से तिबी हमले के 206 और शहरी दिफा के 26 जबकि 65 सहाफी भी जान से गए। नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर भारतीय इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। राहुल गांधी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पनौती, मनहूस और जेब कुतरा कहने पर नोटिस जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि वजीर आजम को जेब कुतरा कहना, उनके खिलाफ लफ्ज पनौती इस्तेमाल करना सियासी पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर के लिए गैर मुनासिब है।
इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो हफ्ते की शाम 6 बजे तक जवाब जमा करवाएं और वजाहत पेश करें कि उनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों न की जाए। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में मेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिल शिकस्त और मेजबान टीम भारत को 6 विकेटों से हराकर छठी बार क्रिकेट का आलमी चैंपियन बना। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान फाइनल देखने वाले बॉलीवुड अदाकारों समेत भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी खसूसी तौर पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। भारतीय वजीर आजम को उम्मीद थी कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और वो अपने हाथों से रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब पूरा ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने पर जहां भारतीय शायकीन मायूस हैं, वहीं कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम की ग्राउंड में मौजूदगी पर नरेंद्र मोदी को पुनौती करार दिया। यूएई ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा समेत 2024 की दीगर तातीलात का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2024 में सरकारी और निजी दोनों शोबों के लिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा समेत सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। अमाराती न्यूज एजेंसी WAM के मुताबिक आइंदा साल 2024 की सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया गया, जिसमें इत्तलाक सरकारी और निजी इदारों पर होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईद उल फित्र की तातीलात 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक और ईद उल अज़हा की तातीलात 16 जून से 18 जून तक होंगी। इन तातीलात में चांद नजर आने के हवाले से मामूली तब्दीली हो सकती है। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।